Hello students, I welcome you all to my channel. Today we are going to learn a English poem of grade 10 from NCERT book and the title is Animals written by Walt Whitman. तो चलिए पहले पोएट के बारे में देख लेते हैं. Walt Whitman. Walt Whitman is a major figure in American poetry. He broke the tradition of rhymed and metrical poetry. He was famous for writing a revolutionary new kind of poetry which was in free verse. The poem "Animals" is from his work "Song of Myself" and "Leaves of Grass". So students say Walt Whitman poet, he was the first person to break एक जो रिदम होता है, ट्यून होता है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं पोएट में, उसके बिना पहला पोएम इन्होंने लिखा था और उसे फ्री वर्स कहते हैं. So this poem is without rhyming words, it's in free verse. So let's see about the poem. Introduction to the poem. Walt Whitman has shown the comparison between human beings and animals in this poem. He has pointed out the evils present inside the human brain, which he thinks animals don't have. That is why he thinks that animals are much better than human beings. स्टूडेंट्स यहाँ पे विटमैन कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को, और वो ये कंक्लूजन में आ रहे हैं कि एनिमल्स आर फार मच बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स. व्हाई? बिकॉज एनिमल्स के जहन में, दिमाग में ये सब नेगेटिव थिंकिंग्स नहीं होते जो ह्यूमन बीइंग्स के दिमाग में आ जाते हैं. अब वो कैसे नेगेटिव थिंग्स है ये हम पोएम में स्टैंजा वाइज देखते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. Here we have meanings of placid. Placid का meaning है calm, peaceful, contained, keep up control. Okay. तो यहाँ poet कह रहे हैं कि अ, मैं मैं खड़े रहकर बहुत देर तक देखता हूँ किस तरीके से ये एनिमल्स इतने सेल्फ कंटेन्ड है, इतने इतने प्लेसिड और कामफुल है. और ये देखकर मैं यही सोचता रहता हूँ कि मैं फिर वापस एनिमल्स के पास ही चली जाऊँ और उनके साथ ही रहूँ, कि मैं यहाँ से टर्न करके एनिमल्स के यहाँ चली जाऊँ, एनिमल्स के साथ ही रहूँ, वहाँ पे मैं बहुत खुश रहूँगा. ही विल फील हैप्पी व्हेन ही live with animals because they are so calm and peaceful. Second stanza. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing the duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. फिर यहाँ पोएट कहते हैं कि यहाँ कोई भी एनिमल ऐसे नहीं है जो स्वेट और वाइन. स्वेट का मीनिंग होता है यहाँ पे कंप्लेन करना, वाइन का मीनिंग है क्राइम, सिंस जो भी हम मिस्टेक से रॉन्ग डूइंग करते हैं, एंड डिमेंटेड का मीनिंग है डिस्टर्ब और बीइंग मैड बिकॉज ऑफ समथिंग. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि एनिमल्स डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट क्राई और कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन. इवन इफ दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम, वो कभी कंप्लेन नहीं करते. ना तो वो रात भर जागकर अपने किए हुए मिस्टेक्स को सोचकर रोते, अपने गुनाहों को सोचकर रोते. ऐसा कौन करता है? ओनली ह्यूमन बीइंग्स डू दैट. सो दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड. फिर वो गॉड के पास जाते हैं, फिर कंप्लेंट करते हैं, फिर रोते हैं, फिर गॉड से क्या बोले ये सब आके वो डिस्कस और शेयर करते हैं दूसरे फ्रेंड्स के साथ और कई लोगों के साथ. तो ये सब चीज पोएट को नहीं पसंद आ रहा है, ये जो क्वालिटी ह्यूमन बीइंग का है वो नहीं पसंद आ रहा है. Not one is that dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. यहाँ पे एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जो खुद से डिससेटिस्फाइड हो, हैप्पी ना हो, ऐसा एक भी एनिमल नहीं है. नॉट नो वन इज डिमेंटेड. कोई भी डिस्टर्ब नहीं है अपने लाइफ से. दे आर लिविंग वेरी कामली. नॉट दे आर क्रेजी ऑफ ओनिंग थिंग्स. मैनिया मीन्स क्रेजी. दे आर नॉट क्रेजी ऑफ ओनिंग एनीथिंग. वो कोई चीज अपने लिए रखना नहीं चाहते या कुछ ओन नहीं करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में. वो सिर्फ अच्छे से हैप्पी से रहना चाहते हैं. तो ये सब क्वालिटीज एनिमल्स के पोएट को बहुत अच्छे लग रहे हैं जो ह्यूमन में बिल्कुल नहीं है. नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा. No one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. No one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me, and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. यहाँ पोएट कह रहे हैं कि
कोई भी एनिमल एक दूसरे के आगे झुकता नहीं है, ना तो अभी झुक रहा है, ना तो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो झुकते थे, या किसी को बड़ा कंसिडर करते थे, या किसी के सामने रिस्पेक्ट के करने के लिए नील करते थे। जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, बहुत सारे भेदभाव और पार्शियलिटी होते हैं कि एक क्लास को बहुत रिस्पेक्टेबल माना जाता है, या फिर हमारे ओल्ड जनरेशन्स के लोगों को रिस्पेक्ट और करने के तौर पे हम नील करते हैं। तो ये सब चीज हम एनिमल्स में नहीं देखते, सब इक्वल है, सब एक जैसे रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो ये इस तरीके का जो रिलेशन है एनिमल्स का, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं मुझे एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। यहाँ टोकन्स मीन्स द क्वालिटी, द गुड क्वालिटीज, एक हैप्पी, काइंडनेस एंड ऑनेस्ट, ये सब जो क्वालिटी है, ये जो मेरे में होना चाहिए, ये मुझे एनिमल्स में दिखते हैं। दे ब्रिंग मी दैट टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, ये जो ह्यूमन बीइंग के क्वालिटीज है, ये मैं एनिमल्स में देख पा रहा हूँ अब। एंड दिस शो मी दैट दे आर पोजेसिंग दिस क्वालिटीज, वो ये क्वालिटीज के ओनर बन चुके हैं। ये क्वालिटीज उनमें बहुत अच्छी तरीके से है, सारे एनिमल्स में है। कोई किसी के भेदभाव या पार्शियल या बड़ा छोटा इस तरीके का भेदभाव नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टैंजा। I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So here poet is wondering, he's asking कि where have lost these tokens, मैं कहाँ ये tokens गिरा दिया और कहाँ से ये animals को मिल गया है। तो वो ये कहते हैं कि did I pass that way huge times ago, क्या मैं बहुत पुराने ज़माने में जो qualities human being के पास होते थे, क्या मैंने कहीं केयरलेसली ड्रॉप कर दिया है, कहीं मैंने गिरा दिया है, या कहीं छोड़ दिया है, जो ये एनिमल्स के पास चले गए हैं और वो इस तरीके से इस क्वालिटी के साथ यहाँ जी रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वालिटीज जो नेगेटिव क्वालिटीज है ह्यूमन बीइंग के और जो एनिमल्स में नहीं पाए जाते, इस तरीके के कंपेयर करके पोएट चाहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ ही रहे, वहाँ पे खुश रहेंगे वो। अब लेट्स क्विकली सी द समरी। So in this poem Animals, the poet has described his will to be with animals। क्या चाह रहे हैं यहाँ पे पोएट कि वो एनिमल्स के साथ ही रहे, क्योंकि दे पोएट सोचते हैं कि एनिमल्स आर फार मच बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स ग्रीडी होते, जेलस होते, बट एनिमल्स बहुत काम और सेल्फ कंटेंट सेटिस्फाइड होते। वो कभी किसी से जेलस, न कंप्लेंट, न मिजरीज कुछ नहीं करते। वो जिस तरीके से भी रहते हैं, हैप्पीली दे लिव। Then they give more importance to rich and strong people, stay restless because of their wrongdoings and run behind luxuries। अब ये ह्यूमन बींग्स है जो रिच और स्ट्रॉन्ग पर्सन को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और अपने रॉन्ग डूइंग्स, अपने सेंस को करने के बाद उसके लिए रेस्टलेस हो जाते हैं और सोच कर रोते हैं और कंप्लेंट करते हैं। बट ऐसा एनिमल्स में बिल्कुल नहीं है, जबकि एनिमल्स बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत अच्छे तरीके से अपने रिलेशंस निभाते हैं। वो किसी एक क्लास को, कोई पर्टिकुलर क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं देते। दे लिव अ लाइफ विच इज फुल ऑफ ऑनेस्टी एंड लेस ऑफ ग्रीड एंड jealousy। So this is the whole summary, how the poet finds the positivity in the animals and the negative thinking in the human being, and thus he decides, वो ये फैसला करते हैं कि वो एनिमल्स के साथ खुश रहेंगे अगर उनके साथ रहे तो। So students, I hope this was clear, and let's move on to literary devices। So we usually have assonance। Assonance literary device एक figure of speech है जो जिस जो vowel sound repeat होता है line में। For example, you can say the vowel sound I is repeated in the whole line. Like I think I live with animals, you can see that vowel sound I is repeated in almost all the words। So ये assonance हो जाता है। Next, repetition। Repetition is nothing but use of the word again and again। ये तो लॉन्ग वर्ड जो है आपके स्टैंजा पोम में दो तीन बार रिपीट हुआ है, इसलिए दैट इज repetition। The next comes anaphora। Anaphora is a word used at the start of two consecutive lines। अगर वही वर्ड हर लाइन के स्टार्ट में है, अगर उसी वर्ड से दो तीन लाइन कॉन्जिक्यूटिवली एक दूसरे के बाद स्टार्ट हो रहे सेम वर्ड से, then it is anaphora।
So these are the three literary devices of the poem. I hope the explanation and literary devices and the summary was clear, and I do feel the video was helpful for you all. Thank you for watching my video. Do like, share, and subscribe my channel. And thank you.